Hello, Jai Hind to all the learners. I Ashu Raga welcome you all on my YouTube channel Learn with CDS. So today we are going to cover second part of the trigonometry। और इस बैच में मैंने आपको बताया था कि मैंने एक बैच स्टार्ट किया है जो CDS 2 2022 के लिए एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर फर्स्ट अटैम्प्ट है जो या फिर अच्छा नहीं हो पाया CDS 1 2022, तो उसके लिए आपके पास ओनली 4 मंथ है और आपके पास ज़्यादा समय नहीं है जिसमें आपको एडवांस और अर्थमेटिक दोनों कवर करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर ए लॉट ऑफ सब्जेक्ट जिसका सिलेबस बहुत वास्ट है UPSC CDS का। तो इसीलिए मैंने ये डिसीज़न लिया कि जल्दी ही हम अपनी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। और हमारी जो डे 1 था जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर किए थे, तो वो अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा। मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया और जाके आप देखेंगे तो CDS 2 2022 और ट्रिग्नोमेट्री के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे अभी ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई, आपकी एक क्लास हुई है, आज डे 2 है। तो इसमें हम जो कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं वो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट आपको डिट्टो क्वेश्चन यानी छपा छपाया मिलेगा। और दूसरी बात, आपके जो क्वेश्चन इस जो मैं आपको पढ़ाऊँगा आज, उससे डायरेक्ट आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुके हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे कि डायरेक्ट बिल्कुल जो मैं आपको रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोवाइड कराऊंगा शॉर्ट एज ए शॉर्ट नोट्स, जिसे आप नोट्स में भी फॉर्मूला एज ए फॉर्मूला याद कर लेंगे, उसके बाद आपको वो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं टू द पॉइंट। तो कल हमने क्या कवर किया था? कल हमने कवर किया था कि साइन थीटा क्या होता है हमारे पास। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और उसके बाद हमने कवर किया था साइन थीटा का रेसिप्रोकल, यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं हमारे पास यानी रेशियो, उसका क्या किया था हमने? रेसिप्रोकल। तो ये हो गया हमारे पास कोसेक थीटा। इसी तरीके से हमने बहुत रिनाउंड यानी मोस्ट रिनाउंड और इम्पोर्टेंट जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी थी वो हमने कवर की थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन भी देखे थे अपने कल की वीडियो में। तो अगर आपने वो जाके नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और इससे जिससे आपको ये भी समझ में आएगा। और बाकी जो हमारे पास इसके अलावा जो 2 मैंने कहा था कि आपको वो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। 2 इसके अलावा हमारे पास मोस्ट आइडेंटिटी है यूनिवर्सल, वो है सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये जो आइडेंटिटी मैं बताने वाला हूँ ये इससे शॉर्ट आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, चाहे वो NDA हो या CDS हो। तो इससे क्वेश्चन आना तय है डेफिनेटली, और क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो आपको मैं सब बताऊंगा। तो आपको इस वीडियो में बने रहना है बस। तो क्या होता है कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसी तरीके की हमारे पास एक और आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सिमिलरली मैं आपको फॉर्मूला ये इस पे प्रोवाइड कराऊंगा वो जो एप्लीकेबल होगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा पर भी। तो क्या हमें यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, जो कि हम क्या 9th क्लास में अलजेब्रा में पढ़ते हैं। और जब हम CDS के सिलेबस में एडवांस में अपना अलजेब्रा कवर करेंगे तो हम वो सारे फॉर्मूले ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब सारे कवर करेंगे 1 बाय 1। तो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्या होता है हमारी मैथ की कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाती है। तो फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए। तो ये क्या हो गया हमारे पास a प्लस बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा a माइनस बी। तो यहाँ पे करेंगे हम, ये हमें दिखाई दे रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको a मान लिया इसको b मान लिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है आपको, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा और क्या करना है आपको 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रख रहे हैं और जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यानी ये कंसेप्ट कहीं भी अगर जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और जिस तरीके के क्वेश्चन आपके CDS में पूछे जाते हैं उसमें ये कंसेप्ट लगता है। या फिर क्या कर सकते हैं, आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा को यहीं पर रखना है और 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से भी हम एक और रिजल्ट देख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है हमारे पास। तो ये दोनों रिजल्ट आपके बहुत एग्जाम में यूज़ होने वाले हैं और इम्पोर्टेंट है। एज ए मैं आपको स्टार लगा दे रहा हूँ जिससे कि आपको पता पड़ जाएगी कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कॉसेक थीटा होता है हमारे पास, जो मैंने बताया था कि इसी तरीके से सिमिलरली हमारे पास एक और आइडेंटिटी होती है जो होती है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा, यानी कि और हमारे पास हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यहाँ पे कर दिया माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये जो 4 फॉर्मूले आपको नोट डाउन कर लेने चाहिए, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, और पूछा जा चुका है तो डायरेक्ट भी रिजल्ट करवाऊंगा, जिससे आपको ज़्यादा टाइम नहीं, 20 सेकंड में आपका ये क्वेश्चन चाहे किसी तरीके से भी पूछ ले, इससे क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए वो आप आसानी से कर सकते हो। ये मेरी आपको गारंटी है कि आपका क्वेश्चन अगर इससे आया, और ट्रिग्नोमेट्री से आपका एक भी क्वेश्चन, यानी कि मोस्टली क्वेश्चन अगर आपके 16 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आसानी से आप मेरे साथ अगर ये सारे लेक्चर कवर करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीएससी सीडीएस के आप लगाते हैं, तो आपके सारे क्वेश्चन 13 क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। क्योंकि पैटर्न तो चेंज नहीं होता, पर 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। मैं आपको ऑन द ग्राउंड बात कर रहा हूँ, मैं आपको बोगस बातें नहीं कर रहा कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बट आप थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपकी कैलकुलेशन फास्ट है और आपने अलग अलग अप्रोच के क्वेश्चन किए, तो आपके सारे क्वेश्चन बनने के चांस हैं, यानी कि 16 के 16 क्वेश्चन बन सकते हैं। पर फिर भी अगर आपने ये सारे मेरे लेक्चर अटेंड कर लिए और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिए, तो आपके 13 क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाएंगे, आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए हम कहाँ पर थे, हमने क्या किया था, सेक थीटा। तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो मैं आपको बता रहा था। सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमारे पास क्या दे रखा है, 3। तो अब क्या होगा, अब इसमें पूछेगा साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करो। तो इस तरह साइन थीटा हो सकता है, या फिर वो कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से कुछ भी हो सकता है। तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू निकल आई, यानी किसी की भी एक की निकल आई, तो हम अदर जो हमारे पास 5 बचेंगे उनकी हम आसानी से निकाल सकते हैं। वो हमने कल की सेशन में यानी कि बताया था आपको। तो ये तो आसानी से हम कैसे निकालेंगे वो हम अब सीखने जा रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, यानी अगर आपने क्या ले लिया, ये ले लिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी बताया था सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इधर सेक थीटा माइनस टेन थीटा चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 ये मैंने बताया था सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है, 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 3। तो आसानी से इसकी वैल्यू निकल गई। तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जिससे हमारा टेन थीटा से टेन थीटा कट गया, तो हो जाएगा हमारे पास 2 सेक थीटा, और वैल्यू हो जाएगी इधर 3 प्लस 1/3। इसे फर्दर सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 सेक थीटा, और इधर आ जाएगी 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 + 1 यानी 10/3, और ये 2 से इसको 5 टाइम्स कट जाएगा, यानी सेक थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/3। अब इसके बाद कैसे करना है, जो मैंने आपको ट्रिपलेट बताए थे कल की वीडियो में, मैंने आपको 10 ट्रिपलेट कराए थे, जो कि आपके क्वेश्चन में रिपीट होते रहते हैं। उसके अलावा आपको ऐसे बहुत ही कम ट्रिपलेट होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको वो जो मैंने कल जो सेशन लिया था वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, वो आपको देखना ही चाहिए। कुछ आपने ऐसे कंसेप्ट होंगे जो आज तक ट्रिग्नोमेट्री के नहीं पढ़े होंगे, तो वो जो मैंने कराए उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी भी है ना कहीं से, तो भी आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे कंसेप्ट नए मिलने वाले हैं जो कि आज शायद आपने आज तक नहीं पढ़े हों। उसके बाद पढ़ने के बाद आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं कि किस तरीके की उसने हेल्प की। तो सेक थीटा हमारे पास 5/3 है, तो हमने क्या, सेक थीटा क्या होता है हमारे पास, सॉरी इसको हम फर्दर क्या कर लेते हैं, कॉस थीटा में क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल, जिससे हमारा इजीली हो जाएगा। तो यानी 3/5, और कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये तो हो गया बेस, ये हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना पड़ेगा। ट्रिपलेट हमने पढ़ा था कि ये क्या है, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। तो जिसमें क्या हो गया हमारे पास, 3 तो हो गया ये बेस, ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। जब क्या होगा, जब ये बेस हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होगा। और जब ये बेस हो गया तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये कभी चेंज नहीं होते, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब हम साइन थीटा की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास 4 है और हाइपोटेन्यूज 5,
तो अब चाहे वो कुछ भी पूछ ले आपको आसानी से, अगर इसमें टेन थीटा भी पूछ लेगा तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बाय द वे हम इसमें क्या करेंगे, टेन थीटा और सेक थीटा का डायरेक्ट रिजल्ट याद करेंगे और साइन थीटा का। तो आपको नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि ऐसे इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी और आसानी से वैल्यू पुट करेंगे और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा विद इन 20 सेकेंड। तो वो देखेंगे हम आगे, अभी देखते हैं। तो इससे अच्छे कंसेप्ट आपको मैं बता सकता हूँ कि शायद बहुत ही कम मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छे कंटेंट। यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमें दे रखा है m, हमने मान लिया m, यानी कि कोई भी वैल्यू m की हो सकती है, या तो फिर 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, यानी कुछ भी वैल्यू। अब हम डायरेक्ट जनरल रिजल्ट फाइंड करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जिससे आपकी कैलकुलेशन कम हो जाए और सारा गेम जो होता है यूपीएससी या सीडीएस एनडीए जिसमें भी होते हैं कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो हमारे पास सारा जो गेम होता है वो नॉलेज के साथ साथ स्पीड का भी होता है। तो स्पीड यानी टाइम मैनेजमेंट, तो उसी टाइम को कम करने के लिए मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा हमारे पास 1/m। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये टेन थीटा से टेन थीटा कट गया, हमारे पास 2 सेक थीटा आ गया, और 2 सेक थीटा क्या हो गया हमारे पास m प्लस 1/m। क्या हो गया, अब हमारे पास 2 सेक थीटा ये हो गया, और दोनों को क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, m² प्लस 1/m, और 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो सेक थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास m² प्लस 1/2m। तो अब मैं आपको उस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा कितना टाइम आपका सेव हो सकता था। अगर आपको यहाँ पे दे रखी थी, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन लिया था उसमें दे रखी थी वैल्यू m की यहाँ पे 3, तो क्या करना है, हमको डायरेक्ट सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे हम, और फिर हम आसानी से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। बट मैं आपको साइन थीटा की भी बताऊंगा, टेन थीटा की भी बताऊंगा। तो आप अगर साइन सेक थीटा की निकाल लेंगे तो फिर उसके बाद चाहे आपसे वो कुछ भी पूछ ले, कोसेक थीटा यानी कॉट थीटा कुछ भी पूछ ले, आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की एक वैल्यू आ जाए तो फिर हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज़ करेंगे और आसानी से अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो सेक थीटा m² प्लस 1/2m, यानी m की वैल्यू क्या करनी है हमें, हम 2 रखेंगे, अब सॉरी 3, तो हमारी वही वैल्यू आ जाएगी। तो 3 का होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1/2 इंटू 3, यानी ये हो गया हमारे पास 10/6, यानी कि हो गया हमारे पास 5/3। और इसका क्या कर दिया हमने, रेसिप्रोकल हो गया, यानी कि cos थीटा 3/5, जो कि हमने कैलकुलेशन से किया था तो cos थीटा 3/5 भी आया था। तो फर्दर आप इसको क्या कर सकते हैं, साइन थीटा में भी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि सेक थीटा का ये डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लेना है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से क्या होगा कि जब हम कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा वाले में करेंगे तो हमारा कोसेक थीटा का भी यही क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो कोसेक थीटा का भी हमारे पास क्या हो जाएगा, m² प्लस 1/2m। तो आपको ये याद रखना है, सेक और कोसेक। अब हम निकालेंगे टेन थीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी। तो टेन थीटा में कुछ नहीं होगा, बस m² माइनस 1/2m होगा, पर वो भी मैं आपको रिजल्ट बिल्कुल अभी दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि अगर आप कभी फॉर्मूला भूल भी गए बाई चांस, तो आसानी से आप कंसेप्ट अगर याद रहेगा तो आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो एग्जाम में। बाय द वे आपके ये फॉर्मूले बहुत हेल्प करने वाले हैं एग्जाम में, क्योंकि यही कुछ तरीके की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होती हैं जो आपके एग्जाम में कैलकुलेशन को क्या करती हैं, सेव करती हैं। तो चलो हम अपना वो फार्मूला निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास सेक थीटा, ये हो गया टेन थीटा, ये हो गया हमारे पास m, ये हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/m। तो अब क्या करना है हमें, इसको इसमें से क्या करना है, माइनस करना है। तो ये यहाँ पे माइनस, ये प्लस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, 2 सेक थीटा से सेक थीटा कट जाएगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 टेन थीटा, और 2 टेन थीटा क्या होगा, ये क्या होगा यानी कि m माइनस 1/m, ये माइनस हो जाएगा। तो ये 2 टेन थीटा हो गया हमारे पास, और ये m² माइनस 1/m, 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, m² माइनस 1/2m। और इसी तरीके से क्या होगा हमारे पास, जब हम उसमें निकालेंगे कॉट थीटा की वैल्यू भी क्या आएगी हमारे पास, m² माइनस 1। ये इसके लिए टेन थीटा की वैल्यू हमने इसमें निकाली, उसमें आएगी cos² थीटा माइनस cot² थीटा, आइडेंटिटी के लिए बता रहा हूँ। तो उसमें भी कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास m² माइनस 1/2m।
अब आपसे वो कुछ भी पूछ ले तो आपके ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन शॉर्ट गारंटी के साथ आसानी से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको किसी भी डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये आपको जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया बहुत यूनिवर्सल कंसेप्ट है, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब आप नोट डाउन कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम में काम आने वाला है। अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा का हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट हो जाएगा इसमें, ये हो गया साइन थीटा का, इसी में सेक थीटा माइनस टेन थीटा में एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1, ये आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। और उसमें कर सकते हैं कोस थीटा का हो जाएगा ये एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1। तो यानी कि हमारे पास ये डायरेक्ट रिजल्ट है जो मैंने आपको बताया। 6 डायरेक्ट रिजल्ट बताए जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं और पूछे गए हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अभी हम इसके बाद फर्दर क्या कवर करेंगे। अब हम करेंगे कवर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसा है जो कि अभी जो CDS 1 2022 हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो वो हम कवर करेंगे। तो चलो हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बहुत इजी है, नाम से ये ऐसा लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, पर क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कोई भी दो एंगल का सम क्या होगा हमारे पास, कोई भी दो एंगल का सम हो जाएगा हमारे पास 90, तो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हमारे पास 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 60। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री कैसे देखना है हमें, दोनों का सम क्या होना चाहिए 90। 45 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 45 का कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास 45 ही होगा। 20 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 70। तो यानी कि ये हमने कॉम्प्लीमेंट्री की कुछ बातें सीख ली, बस कुछ नहीं करना आपको। कॉम्प्लीमेंट्री ये पता होना चाहिए दो एंगल का सम क्या होता है 90। तो अब इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। जब भी कभी ऐसा आपको लिखा हुआ दिखाई दे, यानी कि साइन ए क्या हो, साइन ए और क्या हो कॉस बी, साइन ए क्या हो कॉस बी, तो आपको क्या करना है, ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यानी कि ए प्लस बी क्या होगा हमारे पास 90, ए प्लस बी क्या होगा 90 जब कभी भी ऐसा दिखाई दे, या फिर साइन एल्फा जो भी हो इज इक्वल टू कॉस बीटा। तो फर्दर हम अभी सीखेंगे अपना नेक्स्ट जो हमारा सेशन आएगा उसमें हम क्वाड्रेंट पे अपनी डिटेल्ड क्लास लेंगे, जिसके बाद आप आसानी से इसको कन्वर्ट भी कर सकते कॉस 90 माइनस थीटा से। पर हम आसानी से अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। तो साइन एल्फा कॉस बीटा, यानी कि अगर हम उसकी बात करें साइन एल्फा, इसको 90 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो साइन 90 माइनस बी क्या होगा, ये क्या होगा कॉस बी। तो इससे भी हम कंपेयर करके क्या कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू 90 माइनस बी, और वो ही हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। तो हम इससे करें या इससे करें रिजल्ट वही आना है। यानी कि जब कभी भी साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी हो या फिर टेन एल्फा इज इक्वल टू कॉट बीटा हो, या इस तरीके से आपके क्या पास हो उसके क्या हो रेसिप्रोकल हो, तो हम आसानी से एंगल क्या होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए। तो क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, और बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, और जो कंसेप्ट अब मैं बताने जा रहा हूँ उससे CDS 1 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया और इससे पहले भी कंसेप्ट लगता है। तो यानी कि अब हम पढ़ेंगे, देखो cos 2x इज इक्वल टू साइन 4x माइनस 60। ये क्या दिया हमें cos 2x हो गया यहाँ पे, आई होप आपको विजिबल होगा cos 2x, ये हमारे पास साइन 4x माइनस 60। तो हमने क्या बात की थी यहाँ पे, ये एंगल जब भी कभी होगा तो क्या होगा हमारे पास, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलता है कि जो भी कोई एंगल होगा हम इन दोनों का एंगल कर देंगे 90 के बराबर। यानी कि ये हो गया हमारे पास और ये इन दोनों का सम, यानी 2x
ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 90। 6x हो गया, ये माइनस 60 हो गया, ये 90 हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, या तो यहाँ पे प्लस कर लो, प्लस से क्या होगा आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे प्लस कर लो तो 6x हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 30 हो गया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, तो x की वैल्यू 5 आ गई। और जो मैंने आपको बताया नहीं था क्या फाइंड करना है, ऐसी कंडीशन देगा और आपको पूछ लेगा उसमें 6x बताओ 6x क्या होगा, क्योंकि x की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली 5, और 6 में जब 5 पे मल्टीप्लाई करेंगे 10 30 हो जाएगा, और 10 30 हमारे पास पता है, आपको मैंने टेबल कराई थी 1/√3। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से पूछे जाते हैं। और जो मैं आपको अब रिजल्ट डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे कराने वाला हूँ वो आपके बहुत इम्पोर्टेंट है और उससे काफ़ी क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो वो कुछ इस तरीके का है। अभी हमने पढ़ा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है क्या है, a प्लस बी का सम जो होता है, कोई भी दो एंगल x प्लस वाई ले लो या a प्लस बी क्या होता है 90 होता है। तो यानी कि हमने लिया a प्लस बी इज इक्वल टू 90। तो मैं आपको कुछ प्रूफ देने जा रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 a प्लस बी और इधर हो जाएगा 10 90, और 10 90 की वैल्यू यानी 10 a प्लस बी का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको फॉर्मूले कराने वाला हूँ। तो हमारी जो अपकमिंग क्लासेस होंगी उसमें मैक्सिमम मिनिमम और सारे ये फॉर्मूले कराने वाला हूँ। पर मैं जो यहाँ पे अब रिज़ल्ट प्रूव करने वाला हूँ, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट रिज़ल्ट याद कर लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास 10 a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10 a, ये हो जाएगा प्लस 10 b, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 10 a, और इधर हो जाएगा 10 b, और ये हो जाएगा 10 90 होता है हमारे पास इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं हम 1/0। तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा जीरो, ये क्या होगा 1, यानी 1 माइनस 10 a इंटू 10 b इज इक्वल टू 1। और हमारे पास सॉरी ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा, ये तो हमारे पास हो जाएगा 0, क्योंकि ये 1 हो गया, ये इधर 0 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास अब आंसर डायरेक्ट रिजल्ट 10 a इंटू 10 b इज इक्वल टू 1। इसको इधर राइट हैंड साइड लेंगे। तो हमने ये रिजल्ट फाइंड कर लिया। जब कभी भी दो एंगल का सम क्या होगा 90 होगा, तो हमारा 10 a इंटू 10 b क्या होगा 1 होगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, और ये कैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आपके एग्ज़ाम में अभी जो हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछी गई थी। 10 20 हो गया ये यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास 10 30, ये 10 45, और ये हो गया हमारे पास 10 60, और ये हो गया हमारे पास 10 70। तो क्या हमने अभी रिजल्ट क्या फाइंड किया था, हमने किया था कि दो किसी एंगल का सम क्या होगा 90 होगा, तो हमारे पास 10 इंटू 10 भी क्या हो जाएगी 1। तो हमने देखा कि 20 के साथ क्या हो रहा है हमारा 70 90 बना रहा है, तो 10 इंटू 10 भी ये इससे यानी कि ये 1 हो गया। 10 60 के साथ 10 30 बना रहा है, यानी कि ये दोनों यहाँ क्या हो गया 1, और 10 45 की वैल्यू हमें पता है क्या होगी 1। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दूसरे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी कि क्या करेगा कि 10 2 थीटा और 10 7 थीटा ये दे दिया हमें 1, और फाइंड कीजिए वैल्यू 10 3 थीटा की, साइन 3 थीटा की, जो भी कुछ भी पूछ सकता है। तो फाइनली जो हमारा जो इसमें मेन उद्देश्य है वो यानी कि हमें क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो वो आपको कैसे पता होगी, जब आपने ये रिजल्ट क्या हुआ है कि आपको जो मैंने प्रूफ दिया था कि
आपको ये पता होना चाहिए कि ये कंडीशन हमारी कब आती है। ये कंडीशन जब ही आती है जब हमारे पास दोनों एंगल का सम क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या होता है 90, यानी 2θ प्लस 7θ का एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास 90, यानी a प्लस b। तो 9θ क्या हो जाएगा हमारे पास 90 और थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास 10। तो थीटा 10 आ गया। तो इसके बाद अब 3θ पूछे, sin 3θ पूछे, cos 4θ पूछे, वॉटेवर कुछ भी पूछे तो आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। आई होप आपको ये कंसेप्ट काफ़ी पसंद आए होंगे और ये आपको एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, तो श्योरली इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और अब आपको मैं 2 से 3 क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो वेरियस क्वेश्चन वेरियस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और जो भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं एनडीए का, सीडीएस का। तो ये क्या है हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन, 10 की वैल्यू 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री और इस तरीके सिमिलरली हम चलते रहे तो 10 87 और ये 10 80, यानी कि ये हो गया हमारे पास 88 और 10 89, सॉरी ये यहाँ पे हमने लिख लिया 10 87, ये हमारे पास 10 88 और ये हमारे पास हो गया 10 89। तो ये कंसेप्ट जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये बिना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, cos 1 cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, इस तरीके से हमारे पास cos 180 डिग्री, यहाँ तक हो गया। और जो क्वेश्चन अब आपको मैं बताने वाला हूँ sin स्क्वायर 1 प्लस sin स्क्वायर 4, ये आपके एनडीए में क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुका है और सीडीएस में भी आ चुका है। sin स्क्वायर 9, यहाँ पे होगा हमारे पास 5, ये 9 और इस तरीके से हमारे पास sin स्क्वायर 89। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस क्वेश्चन में तो आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें पता है कि 89 के साथ क्या होगा हमारे पास ये कंबाइंड हो जाएगा, यानी कि इन दोनों एंगल का सम हो रहा है 90, तो ये आसानी से कट हो जाएंगे। तो ये क्या होगा इसके साथ कोलैप्स हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, यानी ये वाला 88 2 के साथ और ये 3 के साथ। बीच में हमारे पास मिडिल में बचेगा 1045 और 1045 की वैल्यू होती है 1। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, उसकी वैल्यू क्या आएगी 1। मैं ऐसे क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मेरा एम था कि आपको मैं कंसेप्ट बताऊं कि इसमें जो कंसेप्ट लगेगा वो लगेगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके इस तरीके से बन जाएंगे। ये जो हमारा cos 1 है, cos 2, cos 3, तो इसके बीच में क्या आएगा हमारे पास cos 90, और cos 90 की वैल्यू आपको मैंने कल टेबल कराया था और जिसमें मैंने आपको बताया था एंगल के साथ क्या होता है वैल्यू बढ़ती है। तो वो कंसेप्ट जो था उससे भी क्वेश्चन आते हैं और इससे भी। तो cos 90 की वैल्यू होती है हमारे पास 0 और 0 में हम किसी की भी मल्टीप्लाई करें तो इसकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा इसका 0 और इसका क्या हो जाएगा 1। और अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके पीछे हम इसे करेंगे क्वेश्चन को। और कल जो हमारा जो क्वाड्रेंट सिस्टम के डिटेल्ड क्लास होगी जिसमें हम क्वाड्रेंट सिस्टम का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा और मैं आपको बताने वाला हूं कि आसानी से क्वेश्चन अगर पूछता है sin 1230 और sin 360 जो भी वॉटेवर, तो उसमें क्या होता है कि हम कभी मिस्टेक कर देते नेगेटिव साइन की और कभी हम आसानी से क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि उसमें जो ऑप्शन होते हैं वो बहुत पास होते हैं, किसी में माइनस लग रहा है, किसी में प्लस लग रहा है। तो वो जो मैं आपको बताऊंगा ना उसके बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा आपका जो क्वेश्चन सही ना हो एग्जाम में, तो वो देखेंगे चलो हम कल की वीडियो में। पर आज देख लेते हैं हम 1, 5, 9 और 89। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है आपको तो आपको मैंने अभी बताया था कि क्या करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि आपको क्या करना है, इसको sin स्क्वायर 89 को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 1 भी लिख सकते हैं, जो कि हम कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो या तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर 1 और sin स्क्वायर 1, तो आंसर हो जाएगा यानी कि 1। sin स्क्वायर 1 यानी जो भी सेम वैल्यू हो गई तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमारे पास कितने 1 बनेंगे और क्या आंसर आएगा तो वो हम देखेंगे। देखो 1 के साथ तो हो जाएगा हमारे पास 89,
5 के साथ हो जाएगा हमारे पास 85, 9 के साथ हो जाएगा हमारे पास 81, और 9 के बाद क्या होगा हमारे पास, ये इसमें डिफरेंस है हमारे पास 4 का डिफरेंस है, यानी कि इधर क्या करेंगे 4 बढ़ाते जाएंगे हमारे पास, और इधर क्या करेंगे 77 हो जाएगा। इधर 4 बढ़ाएंगे, इधर 77, यानी कि इधर 17, और इधर क्या करेंगे हम 4 डिक्रीज करते जाएंगे, इधर हो जाएगा 73। इधर क्या करेंगे हम 4 बढ़ाएंगे, फिर 21 हो जाएगा हमारे पास, और इधर क्या करेंगे फिर 4, यानी कि ये हो जाएगा 69। इधर क्या करेंगे 4 25 के साथ हमारे पास ये 65। इधर क्या करेंगे 29 हो गया, इधर 61 हो गया, इधर हो गया हमारे पास 33, और इधर हो गया हमारे पास हो गया 57। ये 37, और ये हमारे पास 54, ये हमारे पास 41, और ये हमारे पास हो गया हमारे पास 50, सॉरी इधर 53, और ये 49, और अब हमारे पास मिडिल में बचेगा क्या 45। तो ये जो क्या ये दोनों मिलकर बना लेंगे 1। तो हमारे पास कितनी बार 1 बन रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, और यानी 11, यानी 11 टाइम्स क्या बन रहा है हमारे पास 1। तो हम 11, और जो हमारे पास 45 बचा, तो साइन स्क्वायर 45, यानी यहाँ पे होगा स्क्वायर, और साइन 45 की वैल्यू हमें पता है 1/√2 होती है, और जिसका होल स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा 1/2। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 11.5 क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, यानी 11 सही 1/2। तो इसमें क्या होगा, आप कहेंगे कि आप इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, तो अब मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। और जो अब हमारा चैप्टर ये वाइंड अप हो जाएगा, तो मैं आपका जो एक सेशन लूँगा वो शॉर्ट ट्रिक्स पर ही लूँगा, जिससे आपको बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे, और जो आपके एग्ज़ाम में बहुत काम और यानी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए हम शॉर्ट ट्रिक्स भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन की, और वो आपको क्या करना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको लास्ट वाला एंगल लेना है 89, और फर्स्ट वाला एंगल में से माइनस कर देना है। लास्ट वाले एंगल को फर्स्ट वाले एंगल से माइनस करना है, यानी कि 89 को लास्ट वाले एंगल को हमें क्या करना है, 89 को हमने इसमें से फर्स्ट वाले एंगल से माइनस कर दिया, और इसमें हम डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कितने का है 4 का, तो 4 लिखना है नीचे, और यानी